हेलो व्यूवर्स, मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट राधिका सदीक गवाही टीवी के प्रोग्राम गवाही बाइबल क्विज शो में आप तमाम तर देखने वाले व्यूवर्स की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। मेरे अजीज़ों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम हाजिर हैं एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में। मेरे अजीज़ों, आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ आज भी 2 गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन इससे पेशतर कि हम अपने गेस्ट का तारुफ आपसे करवाएं, उससे पेशतर मैं चाहूँगी मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारा ये शो रोज़ों की मुनासबत से है। रोज़ों से रिलेटेड सवालात के जवाबात हमारे आज के प्रोग्राम से हमारे गेस्ट से पूछे जाएंगे और उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम आपके लिए और आपके घरानों के लिए बाइज़े बरकत ठहरेगा और बहुत से लोगों के लिए ये एक उम्मीद का रास्ता है जिससे आप अपने सवालात जो आपके माइंड्स में होते हैं, आपके डाउट्स जो मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको मिलते हैं, वो क्लियर हो सकते हैं। तो इससे पेशतर के हम अपने प्रोग्राम के जानिब बढ़े, हम जान लेते हैं अपने गेस्ट का तारुफ। जी, मेरा नाम आरियाना एलेक्स है और मैं ट्रिनिटी स्कूल में हूँ और मैं 4th क्लास में हूँ। और जो मेरी एक्टिविटीज़ है, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। चीज़ें बनाने का शौक़ है और रीडिंग्स। वेरी गुड। जी, मेरा नाम नरिसा नादिर है और मैं सेंट पॉल्स इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं मैट्रिक क्लास में हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज भी जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, दोनों स्टूडेंट्स हैं। तैयारी कैसी है आप लोगों की? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। ईस्टर से रिलेटेड आप चीज़ों को जानते हैं? जी, ठीक, तो मैं आपसे ईस्टर के हवाला से और रोज़ों के हवाला से पूछूंगी, तो क्या आप लोग तैयार हैं इन सवालात के जवाबात देने के लिए? हमारे 2 राउंड्स होंगे मेरे अजीज़ों, 2 राउंड्स होंगे जिनमें पहले राउंड में आपसे 6 क्वेश्चंस किए जाएंगे। 3 के जवाब आरियाना आपको देने होंगे और 3 के जवाब नरेसा आपको देने होंगे। तो पहला सवाल मैं पूछूंगी, कौन देगा पहले सवाल का जवाब? आरियाना। ठीक है, पहला सवाल मेरा आरियाना से होगा। आरियाना, आप तैयार हैं सवाल का जवाब देने के लिए? ऑफ कोर्स। कुछ भी मुश्किल तो नहीं लग रहा? नो। प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आरियाना से है और सवाल है मेरा, सोच कर जवाब दीजिएगा। आपके पास कुछ सेकंड्स का टाइम होगा। कहीं पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जवाब कोशिश कीजिएगा दुरुस्त दीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है आरियाना, रोज़े का पहला दिन कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राख का बुध, ऑप्शन बी वैलेंटाइंस डे, ऑप्शन सी तेल का जुमा या फिर ऑप्शन डी मुकद्दस जुमेरात। रोज़े का पहला दिन कौन सा है? ऑप्शन नहीं, राख का बुध। राख का बुध। क्या लगता है आपका जवाब दुरुस्त होगा? ऑफ कोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये आप गलत देते हैं तो दैट्स मे बी कि आप नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई ना कर सकें। राइट आंसर। प्रेज द लॉर्ड। आरियाना ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा है कि राख का बुध। बेशक आंसर राइट है। रोज़े का जो पहला दिन है वो राख का बुध है, ऐश वेडनेसडे, जिसे बहुत ही ज़्यादा पुरउम्मीद तरीक़ा से मनाया जाता है, इबादत के ज़रिया से मनाया जाता है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नरेसा आपसे है। आप तैयार हैं सवाल का जवाब देने के लिए? जी। आरियाना ने राइट आंसर दिया है और बहुत अच्छे से दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नरेसा आपसे है। सवाल मैं आपसे पूछने के लिए जा रही हूँ, रोज़े के असल मायने क्या हैं? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए खिज़ा, ऑप्शन बी बहार, ऑप्शन सी भूखा रहना या फिर ऑप्शन डी तौबा करना, कफ़ारा अदा करना। रोज़े के असल मायने क्या हैं? ऑप्शन डी तौबा करना और कफ़ारा अदा करना। हाँ, तौबा करना, कफ़ारा अदा करना। अच्छा, रोज़े के ऑप्शन में तो ऑप्शन सी भी हो सकता है जिसमें कहा गया है कि भूखा रहना। रोज़े में तो ऐसा होता है भूखे रह रहे होते हैं, फाका काट रहे होते हैं। तो क्या लगता है, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी तौबा करना और कफ़ारा अदा करना। राइट आंसर। आपने भी अपने सवाल का बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अब तक आप दोनों ने जो जवाबात दिए हैं, दोनों के जवाबात दुरुस्त हैं। आरियाना, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है। आप तैयार हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? सवाल नंबर 3 है आरियाना से, रोज़ों का आखिरी इतवार कौन सा है? सोच कर जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ए वाइट संडे, ऑप्शन बी पाम संडे, ऑप्शन सी ईस्टर संडे या फिर ऑप्शन डी पेंटिकोस्ट संडे। कौन सा संडे रोज़ों का आखिरी
इतवार कहलाता है, आखिरी संडे कहलाता है? पाम संडे। पाम संडे। अगर कुछ सेकंड्स का मैं आपको टाइम दूं और मैं आपको बोलूं कि दोबारा सोच लें, तो फिर आपका जवाब क्या होगा? पाम संडे। पाम संडे। जवाब दुरुस्त है, पाम संडे रोज़ों का आखिरी इतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नरेसा आपसे है। सवाल नंबर 4 है, रोज़ा 40 दिन का होता है, हालांकि ऐश बुध से सीज़न के आखिरी हफ्ता तक ये 40 दिन का होता है, क्यों? इसके ऑप्शंस गौर से सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन जवाब सोच समझ कर दीजिएगा। इसके ऑप्शंस हैं, ए इतवार शामिल नहीं है, ऑप्शन बी पीर शामिल नहीं है, ऑप्शन सी गिनती की गलती है, या फिर ऑप्शन डी मालूम नहीं। रोज़ों के बारे में ये सवाल है कि रोज़े 40 दिन के होते हैं, हालांकि ऐश बुध से सीज़न के आखिरी हफ्ता तक इसको काउंटिंग किया जाए तो ये 46 डेज बनते हैं। कौन सा दिन शामिल नहीं है? इतवार शामिल नहीं। इतवार शामिल नहीं। जवाब दुरुस्त है, इतवार शामिल ना होने की वजह से 46 नहीं बल्कि 40 डेज़ के रोज़े बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अरियाना। 5वां सवाल मेरा आपसे है, ऐश वेडनेसडे यानी राख का बुध के लिए राख कैसे बनती है? जवाब यहाँ पे सोच समझ कर दीजिएगा, थोड़ा सा ये मुश्किल है। इसके ऑप्शंस मैं आपको बताती चलूँ। ऑप्शन ए गुज़िश्ता पाम संडे को इस्तेमाल होने वाली खजूर की डालियाँ जलाकर, ऑप्शन बी किताबें जलाकर, ऑप्शन सी लकड़ियाँ जलाकर, या फिर ऑप्शन डी कपड़े जलाकर। ऑप्शन ए खजूरों की डालियाँ जलाकर। क्या लगता है नरेसा, जो जवाब अरियाना दे रही हैं वो दुरुस्त है या फिर नहीं? दुरुस्त लग रहा है आपको जवाब, और आपको क्या लगता है अरियाना? दुरुस्त है। पूरी उम्मीद है कि यही जवाब है। सवाल मेरा ये था कि ऐश वेडनेसडे यानी राख के बुध के लिए राख कैसे बनती है, तो जो राख ऐश वेडनेसडे पर यूज़ की जाती है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है अरियाना। वो राख जो है वो गुज़िश्ता पाम संडे पर जो खजूर की डालियाँ इस्तेमाल होती हैं उनको जलाकर उनसे हासिल की जाती है। जैसे ही वो पाम संडे गुजरता तो उन खजूर की डालियों को संभाल के रख लिया जाता है, और फिर नेक्स्ट ईयर में जब रोज़े स्टार्ट होते हैं तो ऐश वेडनेसडे वाले दिन उन्हीं खजूर की डालियों को जलाकर उनसे राख हासिल की जाती है, और उस राख को लोग अपने माथों पर लगाना पसंद करते हैं। ये एक पुराने दौर की रवायत थी, और ये सबसे पहले कैथोलिक के जो लोग थे उन लोगों ने इस रस्म का आगाज़ किया, इसको पूरी खलकत के अंदर मुतारिफ करवाया, और उन्होंने ये बात मुकर्रर कर दी कि ऐश वेडनेसडे वाले दिन लोग अपने माथे पर राख लगाएंगे, क्योंकि राख एक सिंबल था खाकसारी का। जब पुराने ऐदनामा के अंदर हम देखते हैं लोग रोज़ा रखते तो लोग अपने सर पर राख लगाया करते थे, खुद खाक पर बैठ जाया करते थे और अपने ऊपर टाट ओढ़ लिया करते थे, ताकि वो आजिज़ बने, ताकि वो इनकसार बने और खाकसारी के साथ खुदावन खुदा के हजूर में दाखिल हों, और कफ़ारा की अलामत भी ये है। तो जवाब बिल्कुल दुरुस्त था आपका नरेसा। अब तक जितने जवाबात आपने दिए हैं आपके जवाबात दुरुस्त हैं, और अरियाना आपने भी जितने जवाबात दिए हैं बिल्कुल दुरुस्त जवाबात आपने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 अरियाना आपसे है। क्या लगता है ये इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन है, क्या आप इसका जवाब दे पाएंगी? यस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अरियाना मैं आपसे पूछने के लिए जा रही हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। खुदावन यीशु मसीह ने कितने दिन का रोज़ा रखा? यहाँ पे बात हो रही है खुदावन यीशु अल मसीहा ने जो फास्टिंग की थी उसकी, कि खुदावन यीशु अल मसीह ने कितने दिन का रोज़ा रखा। वैसे देखा जाए तो शरीयत में लोगों ने 40 दिन का रोज़ा भी रखा, लोगों ने 21 दिन का रोज़ा भी रखा, और लोगों ने 7 दिन का रोज़ा भी रखा। लेकिन खुदावन यीशु अल मसीह ने कितने दिन का रोज़ा रखा? इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 7 दिन का, ऑप्शन बी 1 दिन का, ऑप्शन सी 40 दिन रात का, या फिर ऑप्शन डी रोज़ा नहीं रखा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? खुदावन यीशु अल मसीह ने कितने दिन का रोज़ा रखा? 40।
40 दिन का रोज़ा रखा। 40 दिन का। क्या लगता है आपका जवाब दुरुस्त है या फिर नहीं? दुरुस्त है। दुरुस्त जवाब है। एक बार फिर से सोच लीजिए, मैं आपको एक और चांस देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती आपने इतने अच्छे से जवाब दिए आप कहीं पर भी गलत हों, तो अगर मैं दोबारा सोचने का मौका दूँ तो फिर आपका जवाब क्या होगा? खुदावंद यीशु अल मसीह ने कितने दिन का रोज़ा रखा? 40 दिन। 40 दिन का आंसर दुरुस्त है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने 40 दिन और रात का रोज़ा रखा, और इसके लिए हवाला आप देख सकते हैं, मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील उसके 4 बाब की 2 आयत बयान करती है कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा, और उस रोज़े के दरमियान खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने आप को तैयार किया उस आजमाइश के लिए जो इन रोज़ों के बिल्कुल एंड में खुदावंद यीशु अल मसीह पर आने वाली थी, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह इस बात को जानते थे कि वो वक्त अब अनकरीब है जब मेरी जान के ऊपर अटैक्स होंगे, यानी कि मुझे अदालतों में पेश किया जाएगा। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह इस बात के लिए रोज़े रख रहे हैं कि जो कुछ भी मुझ पर होने वाला है उस सब के लिए मैं तैयार रहूं, और कभी भी ऐसा ना हो कि मैं किसी भी बात में खुदा के हजूर में नाकारा साबित हो, बल्कि वो जानते थे कि जो आजमाइश है वो बहुत बड़ी आने वाली है। तो उस आजमाइश पर पूरा उतरने से पहले खुदावंद यीशु अल मसीह ने 40 दिन और रात का रोज़ा रखा। जवाब दुरुस्त था। इससे पेशतर कि हम नेक्स्ट राउंड की जानिब बढ़ें, मैं चाहूँगी नेक्स्ट राउंड जो है, अभी तक आपने 6 सवालात के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। नेक्स्ट राउंड की जानिब बढ़ने से पहले अभी वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का। मिलते एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्रेक मेरे अजीज़ों। उम्मीद करती हूँ कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत को हासिल कर रहे होंगे। अब तक जितने भी जवाबात दिए मैं दिल से खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ इन बच्चों के लिए जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अब तक तमाम सवालात के जवाबात दुरुस्त दिए हैं। नेक्स्ट राउंड में हम दाखिल हो चुके हैं। नेक्स्ट राउंड में मेरे 3 सवाल होंगे और 3 में से आपको इनके जवाबात देने होंगे सही या फिर गलत में। ठीक है, तो इस राउंड के लिए आप दोनों तैयार हैं? तो मैं सवाल पूछूं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा नरेसा आपसे बनता है, आपको क्या लगता है आप इस राउंड में सवालात के जवाबात दुरुस्त दे पाएंगे कि नहीं? जी ठीक है, नरेसा तैयार है। नरेसा, फर्स्ट क्वेश्चन इस राउंड का, सेकंड राउंड का आपसे है। लफ्ज़ ईस्टर बाइबल में पुराने ऐहदनामे में जाहिर होता है, ये जवाब दुरुस्त है या गलत है? लफ्ज़ ईस्टर बाइबल में पुराने ऐहदनामे में जाहिर होता है। गलत। गलत जवाब है जी। जवाब गलत है। बिल्कुल ठीक आपने जवाब दिया है। जवाब ये गलत ही है, क्योंकि ईस्टर सिर्फ और सिर्फ नए ऐहदनामा में लफ्ज़ दर्ज हुआ है, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह मुर्दों में से जी उठे, इस वजह से ईस्टर का लफ्ज़ मुतारिफ कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अरियाना आपसे है। एक भेड़ का बच्चा यानी कि बर्रा ईस्टर की अलामतों में से एक है, क्योंकि ये पुराने ऐहदनामे में कुर्बानी का जानवर था। जवाब सही है या गलत? दोबारा सुनिए। एक भेड़ का बच्चा ईस्टर की अलामतों में से एक है, क्योंकि ये पुराने ऐहदनामे में कुर्बानी का जानवर था। सही। जवाब सही है। दुरुस्त जवाब, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है कि एक भेड़ का बच्चा यानी कि बर्रा, बर्रा के जो लफ्ज़ है पुराने ऐहदनामा में बर्रे की कुर्बानी चढ़ाई जाती थी, उसे खुदा के लिए कुर्बान किया जाता था, और नए अहद के अंदर खुदावंद यीशु अल मसीहा को भी बर्रे का लक़ब दिया गया है। जवाब दुरुस्त है। इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन नरेसा आपसे है। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये भी जवाब दुरुस्त होगा। आपसे सवाल है, खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद सबसे पहले पतरस को नजर आया, ये जवाब गलत है या सही है? क्या लगता है, खुदावंद यीशु अल मसीह जी उठने के बाद सबसे पहले पतरस रसूल को नजर आया था? सही। आपको लग रहा है ये जवाब सही है? जी। कुछ सेकंड्स में आपको दूंगी, दोबारा सोचिए। सही है। सही जवाब आप कह रहे हैं। एक्चुअली इसका जवाब गलत है। खुदावंद यीशु अल मसीह के जी उठने के बाद सबसे पहले
खुदावन यीशु अल मसीह जो है वो औरतों को नज़र आए थे। लुक्का रसूल की अंजील 24 बाब की 10 आयत के मुताबिक खुदावन यीशु अल मसीहा जी उठने के बाद सबसे पहले औरतों को नज़र आए और उन्होंने जाकर इस बात की शहादत दी कि वो जी उठा है, वो कब्र के अंदर नहीं है। अब तक जितने सवालात हुए आरियाना ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए और एक सवाल में नरैया साहब थोड़ी सी कंफ्यूज हुई, लेकिन कोई बात नहीं, आपने जितनी भी कोशिश की अब तक जितने भी सवालात के जवाब दिए वो बिल्कुल दुरुस्त थे। और मैं पुरउम्मीद इस बात के लिए कि आप अपने स्टडी टाइम में भी खुदावंद को तरजीह देते हैं। दैट्स मीन कि आपके अंदर जो जज्बा मौजूद है, इसी वजह से आप आज इस जगह पर हैं और आपने जो जवाबात दिए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। खुदावंद आप दोनों को बरकत बख्शे। वेरी गुड। उम्मीद करती हूँ मेरे अजीज़ों आपने आज के इस शो के वसीला से बरकत को रिसीव किया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप भी और आपके इर्द गिर्द के लोग भी इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत को हासिल कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टेक्ट्स पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके कॉन्टेक्ट्स का आंसर करेगी और ज़रूर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत जल्द इस सेट पर मौजूद होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।